नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमन भास्कर है और आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास की रोशनी में स्वागत है। और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। अपन ने 2-3 दिन हो गए किसान आंदोलन की बात चल रही थी। हमने कल कलवर किसान आंदोलन चालू कर दिया था। वहाँ का शासक जय सिंह था। हमने निम्बू मतलब 2 भूमि पढ़ी थी। खालसा भूमि में यहाँ पे आंदोलन चालू होता है। खालसा भूमि यहाँ पे ज़्यादा थी 80%। तो यहाँ पे 2 जगह आंदोलन होते हैं, एक तो नींबू चढ़ा, एक होता है मेव किसान आंदोलन। नींबू चढ़ा था जो 1924 से 25 तक चला था। इसका जो क्षेत्र था बानासुर और थानागाजी। नेतृत्वकर्ता जो थे माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह और गोविंद सिंह, हमने ये पढ़े थे। और नींबू चढ़ा हत्याकांड जो हुआ था वो 14 मई 1925 को हुआ था। और यहाँ पे छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी। 156 किसान हम यहाँ पे शहीद हो गए थे। और हम आज इसकी आगे की बात करते हैं जो है मेव किसान आंदोलन, इसी में अलवर में ही। अगर कोई पूछ ले तो मेव कहाँ पे हुए थे, तो वो थे अलवर में। तो एक तो था नींबू चढ़ा में हुआ था, एक था अपने मेव किसान आंदोलन। 2 थे, हमने कल बात हो गई थी तो हमने नींबू चढ़ा तो पूरा कर लिया। अब हम मेव किसान आंदोलन पढ़ेंगे। और इसका मेव नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे एक जाति रहती है जिसका नाम जो मेव थे। मेव कौन थे? जो हिंदू से मुसलमान बने थे, नवीन मुसलमान बोलते इनको। मतलब ये मेव थे ना जो हिंदू से मुसलमान बने थे। ये आंदोलन कब से कब तक था? 1932 से 34 के बीच में हुआ था। और ये भी खालसा भूमि में हुआ था। और मेव को भी वही था कि भाई इसका उसके तो 2 क्षेत्र पड़े थे हम, बानासुर और जो थानागाजी था। इसके जो थे इसके क्षेत्रों की कोई पूछ ले अगर कहाँ हुए थे, तो एक तो था रामगढ़, ये शोले फिल्म वाला रामगढ़ नहीं है। एक था लक्ष्मणगढ़, एक तो रामगढ़, एक लक्ष्मणगढ़, एक किशनगढ़। और एक जो था वो अमर तिजारा के दंगे पड़ेंगे, वो थे एक तिजारा। तो इनके कोई क्षेत्र पूछ ले तो एक तो था रामगढ़, एक लक्ष्मणगढ़, एक किशनगढ़, एक तिजारा। तो ये थे। और इनके जो नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो वो है मोहम्मद हादी। ये तो मोहम्मद हादी और मोहम्मद अली, ये जो थे मोहम्मद हादी और मोहम्मद अली, ये अलवर के थे। और जो यासीन खान था यहाँ पे एक, ये गुड़गांव का था भाई। ये 2 तो अपने अलवर के हो गए, एक ये गुड़गांव का था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने लेना कि कोई पूछ ले कि यासीन खान कहाँ से था, तो ये था गुड़गांव से। एक सैयद बिक और था। तो ये थे। तो ये दोनों तो अलवर के। और मोहम्मद यासीन उसका हो गया गुड़गांव का। तो अब इनकी मांगे क्या थी भाई, ये भी सोच रहे थे। और हाँ, ये वहाँ तो वो क्षेत्रीय महासभा ने, वो अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने सहयोग किया था। और तो इनके सहयोग की बात करें तो एक तो जो अपने एक संस्था का नाम सुना होगा, अंजुमन ए खादिम ए उल इस्लाम। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। अब ये अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये जो था वो 1932 में बना था। ये नए बने हो। और ये धार्मिक कार्य करता था वैसे ज़्यादा, कि धार्मिक मामलों में ये ज़्यादा सक्रिय रहता था। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी का ये एक संस्था थी अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। ये 1932 में बना था। एक था जमीयत ए तबीयत। पहला तो ये हो ही गया अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम। दूसरा था जो था जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम।
अंजुमन जो खादिम उल इस्लाम था ना, वो 1932 में बना था मोहम्मद हादी, और ये धार्मिक कार्य करता था ज़्यादा। और जो मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम स्कूल होते हैं जिनको हम मदरसा बोलते हैं, वो भी इन्होंने ज़्यादा खुलवाए थे। और जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम जो था वो उसका भी सहयोग लिया था इन्होंने। तो इसके जुड़ने से ये सांप्रदायिक भी हो गया था, इनके जुड़ने से। तो इनकी मांगे क्या थी कि भाई इनके जुड़ने के बाद इनकी मांगे चेंज हो गई। पहले तो यही थी कि सूरों का निदान की शिकार करने की अनुमति दो, और जो कर है वो कम करो, राजस्व कर है वो कम करो। और ये थे पहले इसके। और जो ये संस्था जुड़ी थी इसके बाद में, तो इनकी मांगे अलग हो गई थी कि मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण हटा दो, और जो आयात निर्यात कर है वो भी कम करो। आयात निर्यात कर जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान आना जाना व्यापार का जो होता है वो कम करो उसके अंदर में। और जो उर्दू को है, उर्दू को बढ़ावा दो, क्योंकि जय सिंह ने जो था वहाँ पे हिंदी को बढ़ावा दे रखा था कि वे राज्य भाषा भी घोषित कर दी थी। तो इन्होंने बोला कि उर्दू को भी बढ़ावा दो, और मुसलमान हैं उनको ज़्यादा सरकारी नौकरियों में भागीदारी का मौका दो। तो ये थी कि भाई सरकारी नियंत्रण भी हटा दो मस्जिदों से। तो ये बाद में धीरे धीरे सांप्रदायिक हो गया था। और फिर एक सांप्रदायिक होने के कारण यहाँ तिजारा के दंगे हो गए। तो तिजारा के दंगे यहाँ पे सांप्रदायिक थे, क्योंकि कोई कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जला दिए थे और हिंदुओं ने मुसलमानों के जला दिए थे। तो बोले दोनों बराबर, बोले तो तुम्हारा 5 बाड़े में भी तेरा 5 बाड़ दिया। यहाँ करके तिजारा में भयंकर दंगा होगा, क्योंकि हमने जो केंद्र पढ़े हैं, एक तो रामगढ़, एक लक्ष्मणगढ़, एक किशनगढ़, एक तिजारा। तो तिजारा में ये सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। और जो किशनगढ़ का जो ये प्रशासक जो नियुक्त कर रहा था राम सिंह ने, उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया था, हालांकि ये बच गया था। और तिजारा में तो ये सांप्रदायिक के रूप में बढ़ गया था कि भाई हिंदू और मुसलमान हो गए थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो जय सिंह था उसे पेरिस भेज दिया था। जय सिंह को पेरिस भेज दिया, और पेरिस में यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। भाई विद्रोह को भाई कि तू ढंग से प्रशासक नहीं, मतलब प्रशासन नहीं कर सका, इसके कारण तेरे को निकाल रहे हैं। और इसको जो मेन कारण था तिजारा के, मतलब ये जय सिंह को भेजने का, वो तो ये था कि भाई ये जो हिंदी को राष्ट्रभाषा अपनी घोषित कर चुका था, अंग्रेज़ों की बार बार बेइज्जती करता है। हमने जैसे आपने कुछ नहीं सुना भी होगा, जो अलवर में रॉयल्स रॉय की खूब बेइज्जती करता है ये जय सिंह, क्योंकि उसने ना अपने जो नगर पालिका है उसमें जय सिंह ने ये गाड़ियाँ लगवा दी थी। आज तो टेम्पू लगते हैं, इसने रॉयल्स रॉय लगवा दी थी कि कचरा उठाने के काम आएगी हमारे। तो अंग्रेज़ों की दाप के बेइज्जती करता था, एंटी था ये जय सिंह। तो भाई इनको मौका चाहिए था अंग्रेज़ों का। तो ये तिजारा के जैसे दंगे हुए तो बोला अब आयो ऊँट पाट के नीचे, बोला जय सिंह जी कुर्सी छोड़ो। बोले क्यों? बोले तिजारा में थे दंगा होगा थारा शासनकाल में, के कारण थारा ऊपर शासन ढंगों को नहीं हुए। तो भाई 1933 में जय सिंह को हटा के पेरिस भेज दिया गया था, और वहीं इनकी मृत्यु हुई, फिर आए नहीं। तो ये था तिजारा के दंगे। और फिर आंदोलन धीरे धीरे शांत होने लगा। अंग्रेज़ों ने बोला कि हम आपके स्पेशल तरीके से आपके जांच वगैरह करेंगे। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपना एक आदमी भी नियुक्त कर दिया था, मतलब एक प्रशासक रूप में भी नियुक्त कर दिया कि ये आपकी समस्या सुलझाएगा। तो ये था ये मेरू किसान आंदोलन। और फिर ये धीरे धीरे समाप्त हो गया, और ये 34 में ये समाप्त हो गया। 33 में तो ये तिजारा के दंगे हुए थे, फिर अंग्रेज़ों ने अपने शासन में अधीन ले लिया था। तो फिर ये हो गया। और एक अपने जो किसान आंदोलन की बात करते हैं कि भाई जगह जगह हम महिलाओं का योगदान देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे अलवर में अगर कोई पूछ ले कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो एक थे रघुनाथ चौधरी। चौधरी की एक पुत्री थी, रघुनाथ सिंह चौधरी की पुत्री थी सीता देवी। तो इसने यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो ये था अपना अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन की हमने बात की थी कि भाई ये 2 जगह हुए थे, एक तो नींबू चढ़ा और एक मेव किसान आंदोलन। नींबू चढ़ा की जो
24 से 25 तक चली थी वो तो हमने कल ही बात कर ली थी। और आज हमने मेयर किसान आंदोलन की बात की है, जो इसका कहाँ का 1932 से 34 के बीच में होता है। क्षेत्र रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। और नेतृत्व मोहम्मद हादी, मोहम्मद अली, यासीन खां, सैयद हाँ। और इसने सहयोग किसका लिया था? अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, जो 1932 में मोहम्मद हादी द्वारा बनाई गई थी। और जय सिंह जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम, इसका सहयोग किया था। इसके कारण सांप्रदायिक हो गया था। सांप्रदायिक दंगे कहाँ पे हुए थे? तिजारा में हुए थे 1933 में। जय सिंह को यहाँ से अंग्रेजों ने हटा के पेरिस भेज दिया। और ये उसके बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे धीरे धीरे प्रशासन कर लिया कि भाई आपकी ये मांगे हैं, जैसे सूरों को वो ख़त्म करो, तो हम बोले कर देंगे। अंग्रेज़ों को तो मौका चाहिए था राम सिंह को उठाने का, तो इसने जय सिंह को उठाने का, तो इन्होंने इसको उठा दिया। और इनकी जो भी मांगे थी वो मान ली कि भाई आप जो भी कहोगे वो हम धीरे धीरे सोल्व कर देंगे। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं किया था, मगर थोड़ा थोड़ा कर दिया था। ओके, ये था अपना अलवर किसान आंदोलन, और अगले की हम कल बात करेंगे। ओके।